इस कहानी में एक ऐसी खूबसूरत व हसीन लड़की है जो अपने पति को एक महिला के साथ जिस्मानी संबंध बनाते देख लेती है और पति से इस बात की शिकायत करने पर उसके पति के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि वह और भी बेशर्म व निडर हो जाता है। और अब तो वह खुलेआम दूसरी औरत को घर में भी लाने लगता है। मेरी हीरोइन दूसरी भारतीय नारियों की तरह इस घटना से रोती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि अपने पति को सबक सिखाती है। अगर उसका शादीशुदा पति किसी औरत से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे भी पूरा हक है कि वो अपने पति से तलाक ले और अपनी शर्तों पर जीवन जिए। पूजा ने कहना जारी रखा, मेरी कहानी की हीरोइन अपने पति की बेवफाई से आहत है। प्रतिशोध लेने के लिए वो एक के बाद एक 4 युवकों से दोस्ती कर लेती है। उनमें से 2 युवक शादीशुदा हैं जो अपनी विवाहित जिंदगी से परेशान हैं, जबकि 2 लड़के कुंवारे हैं। और देखिए कि मेरी हीरोइन पुरुषों की कामुक प्रवृत्ति को पहचान कर उन सब को एक साथ कैसे हैंडल करती है। कोमल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अभी तक पहुँची क्यों नहीं? शेखर ने फोन पर परेशान आवाज में रिया से कहा। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाई, आज कंपनी के काम से ऑफिस में ही देर हो जाएगी मुझे। पर मैंने तो आज शाम का पूरा मूड बना लिया था। शेखर परेशान हो उठा था। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड बनाए रखो, मैं तुम्हारी कल की शाम हसीन बना दूंगी, रिया ने फोन पर शेखर को दिलासा देते हुए कहा। किससे बात कर रही हो जानेमन? होटल के कमरे में घुसते हुए सूरज ने पूछा। कोई नहीं, बस ऐसे ही एक सहेली थी। साफ क्यों नहीं कहती कि वो बेचारा भी मेरी तरह ही तुम्हारे हुस्न की गर्मी का सताया हुआ आशिक है। न जाने तुम में कौन सी कशिश है जो हम आशिकों को तुम्हारे पास बार बार आने को मजबूर करती है। हम परवानों की बस इतनी सी इबादत है, बस तेरे हुस्न में झुलसने की आदत है। ये कहकर सूरज ने अपनी रिया को बाहों में भरा। रिया उसकी आगोश में सिमटती चली गई। कुछ देर बाद कमरे में कामोत्तेजक सिसकारियां गूंजने लगी थीं। रिया और सूरज एक दूसरे के जिस्म में समा गए थे। जब दोनों का जोश ठंडा हुआ तब रिया ने सूरज के सीने पर सिर रखा और उससे पूछने लगी, तुम्हारी बीवी तो मुझसे भी खूबसूरत है, फिर भी तुम मेरे आगे पीछे क्यों डोलते रहते हो? सूरज ने अपनी बीवी का जिक्र आते ही बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगा, कहावत है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, पर मेरे लिए मेरे दिल तक आने का रास्ता इस बेड से होकर जाता है। मुझे सेक्स में थोड़ा पावर और हीट गेम चाहिए, पर वह बेड पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। तो क्या तुम्हें बिस्तर पर एक एथलीट की जरूरत है? रिया ने उसको बीच में रोकते हुए कहा। नहीं, पर मर्द और औरत के रिश्तों के लिए एक अच्छी सेक्स लाइफ बहुत जरूरी होती है। ये बात तो तुम भी मानोगी ना? ये कहकर सूरज ने रिया को चूम लिया। वैसे रिया इन मर्दों का अश्लील वीडियो बनाना नहीं भूलती थी, क्या पता किस मोड़ पर काम आ जाएं। रिया पूरी रात सूरज के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने ऑफिस गई और फिर पूरा दिन काम करने के बाद अपने फ्लैट पर जाने से पहले उसने ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी समझा। उसके साथ में उसकी ऑफिस में रेखा थी। अरे कोमल, अभी तूने 2 दिनों पहले ही तो अपने बालों को स्ट्रेट कराया था और आज फिर से इन्हें कली क्यों करा रही है? रेखा ने पूछा। क्योंकि आज मेरी आकाश के साथ डेट है, मुस्कुराते हुए रिया ने कहा। आकाश के साथ? पर तेरे बॉयफ्रेंड का नाम तो युवराज है, चौंक पड़ी थी रेखा। तुम नहीं समझोगी रेखा। अच्छा बताओ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? रिया ने पूछा। 7, और एक हफ्ते में कितने दिन? 7। तो फिर बॉयफ्रेंड एक क्यों, 7 क्यों नहीं? अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए रिया ने कहा। अरे तू क्या सच में 7 मान बैठी? 7 नहीं, बल्कि सिर्फ 4 बॉयफ्रेंड हैं मेरे। ओफो, तुझे समझना बहुत मुश्किल है। ये कहकर रेखा बाहर की ओर जाने लगी तो रिया ने उसे पास बुलाया और बोली, सुन तो देख, अजीब जरूर लग रहा होगा, पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने का यही तो मजा है। चाहे जैसे रहो, कोई टोकने वाला नहीं।
और जिंदगी में ऐश करो। पति के सहारे रहने व उसकी बेवफाई सहने में भला रखा ही क्या है। रिया का दर्द छलक आया था। उसने सिगरेट सुलगाई। रेखा ने सहमति में सिर हिला दिया। करीब 5 फुट 9 इंच की हाइट वाली रिया का व्यक्तित्व देखते ही बनता था। गोरा रंग, पतला चेहरा और सुतवा नाक। इसके साथ उसके बाल कमर तक लहराते हुए अपने बॉडी मास को भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था रिया ने। और इसके लिए वो सप्ताह में कम से कम 3 दिन जिम जाती थी। रिया एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी जो बेंगलुरु जैसे शहर में अच्छी आय का स्रोत था, और इसी पैसे के चलते रिया मनचाहे अंदाज से अपना जीवन जी रही थी। जो दिखता है वही बिकता है के सिद्धांत को मानने वाली रिया अपने यौवन का भरपूर दिखावा करना अच्छी तरह से जानती थी। अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ वो सेक्स करने में पीछे कभी नहीं हटती। अलग अलग दिनों में रिया के शारीरिक संबंध अलग अलग बॉयफ्रेंड से बनते। रिया के बॉयफ्रेंड ये बात अच्छी तरह जानते थे कि रिया के संबंध उन लोगों के अलावा और लोगों से भी हैं, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रिया जैसी खूबसूरत लड़की पर एकाधिकार दिखाकर वे उसे खोना नहीं चाहते थे। उनके लिए तो रिया जैसी दिलकश हसीना के शरीर को भोग लेना ही बहुत बड़ी बात थी। आज रिया की डेट आकाश नाम के व्यक्ति के साथ थी। आकाश एक समय में रिया का फेसबुक फ्रेंड था। आकाश शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी की बेवफाई से दुखी था। उसकी पत्नी का स्कूल के एक टीचर के साथ अफेयर था, जिसके बारे में उसे भनक लग गई थी और दुखी होकर आत्महत्या के बारे तक में सोचने लगा था। अपनी निराशा से जुड़ी बातें आकाश ने फेसबुक मैसेंजर पर रिया से शेयर की तो रिया को मामले की गंभीरता के बारे में पता चला। उसने अपनी बातों से टूटे हुए आकाश को दिलासा दी और उसे मिलने के लिए बुलाया। दोनों में मुलाकातें होने लगीं। वहीं से आकाश पूरी तरह से रिया के रूप का दीवाना हो गया और रिया ने उसे भी अपनी देह का स्वाद चखाने में देर नहीं की। रिया अपने इन बॉयफ्रेंड्स को अच्छी तरह यूज करना जानती थी। कब किससे कितने पैसे की डिमांड करनी है, इसका अच्छी तरह ज्ञान था उसको। रिया अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कॉन्डोम का प्रयोग एक अनिवार्य शर्त बना देती थी। पर इस बार पता नहीं किससे और कैसे चूक हुई कि रिया गर्भवती हो गई थी। अपने गर्भवती हो जाने की बात रिया ने किसी भी बॉयफ्रेंड को नहीं बताई। दिन बीतते रहे। अपनी व्यस्त जीवनशैली के कारण जब रिया अपना गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने ये कहकर गर्भपात करने से मना कर दिया कि समय अधिक हो गया है, अब ये संभव नहीं है, इसलिए आपको बच्चे को जन्म देना ही होगा। रिया ने सबसे पहले यह बात अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड सूरज से बताई। सुनो सूरज यार, बड़ीरा प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया मेरी जान जो तुम इतना घबरा कर बोल रही हो, सूरज ने कहा। यू नो आई एम प्रेग्नेंट, रिया ने फुसफुसा कर कहा। बधाई हो, मिठाई खिलाओ भाई, सूरज ने चुटकी ली। मजाक मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ, रिया चिड़चिड़ा रही थी। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं जो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो तो बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी? गई थी, पर डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। अब मुझे बच्चे को जन्म देना ही होगा। ओह, तो ये बात है, सूरज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और चुप हो गया। कुछ देर बाद सूरज ने ही कहना शुरू किया, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, अस्पताल का सारा खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर क्या ये बच्चा वास्तव में मेरा ही है? ये कैसी बातें कर रहे हो सूरज, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मेरे अलावा तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है, सूरज ने कहा, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि रिया अपने पति से अलग रह रही है और उसने पति से तलाक लेने का मुकदमा दायर कर रखा है। अगर भरोसा नहीं है तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए टेस्ट करवाने की बात तो सूरज के मन में भी आई थी, पर अगर डीएनए टेस्ट में बच्चा किसी और का निकलता तो बहुत मुमकिन था कि सूरज को रिया से विरक्ति हो जाती और वो उसे खो देता।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जरा सी बात में नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, सूरज ने बात बनाते हुए कहा। रिया के संबंध कई मर्दों से थे। सभी मर्द इस बात को अच्छी तरह से जानते भी थे। रिया जैसी चिड़िया किसी एक पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकती, पर वे सब रिया जैसी सेक्सी व दिलकश लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वे सब उसकी लगभग हर बात मानते थे। रिया ने इसी तरह बारी बारी अपने सभी बॉयफ्रेंड्स को अपने गर्भवती होने की बात बताई और उन सब ने कमोबेश यही कहा कि कोमल बच्चे को अस्पताल में जन्म दे और वे लोग उसे हर तरह का खर्चा देने के लिए तैयार हैं। जब अपने चारों बॉयफ्रेंड्स से रिया ने बात करके उनसे पैसे मिलने की बात कंफर्म कर ली, तब जाकर उसको सुकून मिला और वह अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गई। मेरी हीरोइन रिया ने अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ली और समय आने पर बच्चे को जन्म दिया। रिया अपने हर बॉयफ्रेंड को अलग अलग यही एहसास कराती रहती कि जैसे ये बच्चा उसका ही है और उन लोगों से अलग अलग बच्चे के पालन पोषण के लिए पैसे भी लेती रही। कालांतर में रिया के अविवाहित बॉयफ्रेंड्स की शादी भी हो गई और कुछ समय बाद बच्चे भी। पर उन प्रेमियों ने रिया व उसके बच्चे का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। रिया के कई पुरुषों से संबंध को दुष्चरित्रता इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मर्दों के इस समाज में रिया ने टिट फॉर टैट अर्थात जैसे को तैसा वाला आचरण दिखाकर एक नई मिसाल पेश की है। और फिर अगर एक औरत अपने पति की किसी भी तरह की बेवफाई के खिलाफ किसी भी तरह का सार्थक कदम उठाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे पता है कि इस समाज में रिया जैसी बहुत औरतें हैं जो पति की बेवफाई सह रही हैं। भले ही वे सब अपने मर्द के खिलाफ कुछ न कर पा रही हों, पर मेरी इस कहानी को पसंद कर उन्होंने इस साल की बेस्ट कहानी बनाकर रिया का साथ देने की मूक स्वीकृति तो दे ही दी है। हॉल में लगातार तालियां बजे जा रही थी रिया जैसी हीरोइन के लिए, पर यह बात केवल पूजा ही जानती थी कि रिया की यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है।